अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज। तो बच्चे, सबसे पहले है कि हीट एक्सचेंज के लिए इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान रेगुलेशन ऑफ हीट के लिए सब स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन एनिमल्स करते हैं। लाइक बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में ही ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं कि वो चेंजिंग्स ऐसे आती है कि वो अपने यानी हीट एक्सचेंज को बैलेंस कर सके। जैसे अक्सर एनिमल्स के अंदर फैटी लेयर होती है, यानी स्किन के नीचे चर्बी की लेयर होती है जिसे फैटी लेयर कहते हैं। तो वो एज एन इंसुलेशन मटीरियल अमल करती है कि इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो है हीट का एक्सचेंज ना होने दे। लाइक सर्दियों के मौसम में बॉडी से बाहर हीट नहीं जाने देती, इसी तरह गर्मियों में भी वो एक इस इंसुलेशन का काम करती है। अक्सर मैमल्स के अंदर खासतौर पर पीलेज होता है, मतलब पीलेज का मतलब है कोई भी कवरिंग होती है, जैसे मैमल्स के ऊपर हेयर्स की होती है, बर्ड्स के ऊपर फैदर्स होते हैं, तो वो पूरी लेयर मौजूद होती है, वो भी इंसुलेशन के तौर पर अमल करती है जो हीट एक्सचेंज के लिए होती है। स्वेट ग्लैंड की मौजूदगी, अच्छा प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड जो है स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन में आते हैं कि स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। जब वो पसीना खारिज करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर डेफिनेटली खुद ब खुद ही कम हो जाता है, क्योंकि पसीना एवेपोरेट होता है तो बाकी जो है टेम्परेचर कम हो जाता है। तो पेंटिंग इसके अलावा होती है कुछ मैमल्स के अंदर, जैसे डॉग्स हैं। पेंटिंग का मतलब होता है कि जैसे जो डॉग्स हैं वो अपनी ज़ुबान बाहर निकाल कि अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में बैठे होते हैं तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक या मुंह के अंदर से जो पानी होता है जब वो वेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। इसको पेंटिंग कहते हैं, यानी रेस्पिरेटरी या मुंह के जो ट्रैक होता है वहाँ से जो मतलब कूलिंग इफेक्ट रेस्पिरेशन के नतीजे में, वेपोरेशन के नतीजे में जो कूलिंग इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं पेंटिंग। दूसरा, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन करते हैं एनिमल्स, जैसे ब्लड फ्लो टू स्किन। अक्सर मैमल्स क्या करते हैं कि या एनिमल्स जो हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो टू स्किन होता है, मतलब गर्मियों के मौसम में जो स्किन के नज़दीक कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की हीट स्किन के रास्ते से बाहर खारिज हो। और सर्दियों के मौसम में स्किन के अंदर मौजूद कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, वो कैपिलरीज जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं वो एक हार्मोन की वजह से। तो उसमें बहने वाला जो ब्लड होता है उसकी जो मिकदार है वो भी कम हो जाती है, ताकि अंदर मौजूद हीट कम से कम बॉडी से बाहर जाए। कम ब्लड फ्लो करेगा तो हीट भी डेफिनेटली कम जाएगी। इसके अलावा मसल ग्लैंड एक्टिवेट कर लेते हैं, जैसे बर्ड्स के अंदर प्लमेज फ्लफिंग को अपने फैदर्स को ऐसे करते हैं, फड़फड़ाते हैं, उसके नतीजे में हीट पैदा होती है सर्दियों के मौसम में, उसको वो सेव कर लेते हैं। स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन में आता है, यानी स्वेट ग्लैंड की मौजूदगी तो होती है लेकिन वो एक्टिवेट आपको पता है ज़्यादातर गर्मियों में ही होते हैं। तो वो एक्टिवेट गर्मियों में इसलिए होता है कि जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, वो पसीना खारिज करते हैं और पसीना एवेपोरेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अक्सर एनिमल्स के अंदर बिहेवियरल एडॉप्टेशन होते हैं, वो ऐसी हरकतों सकनात करते हैं कि जिससे थर्मो रेगुलेशन में हेल्प मिलती है। मिसाल के तौर पे एनिमल्स के जैसे बर्ड्स हैं उनके अंदर माइग्रेशन होती है, सर्दियों के मौसम में गर्म इलाकों में चले जाते हैं। अक्सर एनिमल्स हैं जो वो गर्मियों में ठंडे बल और नमदार जगहों पे आते हैं, वो दिन टाइम बाहर ही नहीं निकलते हैं। जैसे लिजर्ड्स है वो सन बास्किंग यानी धूप में कुछ लिजर्ड्स होती हैं वो रहती हैं सर्दियों के मौसम में। अक्सर एनिमल सरफेस एरिया कम करते हैं, वो फ्लॉक्स की सूरत में यानी इकट्ठे रहते हैं ताकि सरफेस एरिया कम होगा तो बॉडी से हीट भी बाहर निकलेगी। अब देखें ना, अक्सर सर्दियों के मौसम में सुकड़ सुकड़ के रहते हैं, सरफेस एरिया बॉडी का कम करते हैं। क्यों? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बॉडी से ज़्यादा हीट निकलेगी, कम होगा तो कम होगी। थर्मो रेगुलेशन मैमल्स इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की, वो ओवरऑल एनिमल्स के लिए था, स्पेशल मैमल्स के लिए होता है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। नंबर 1 तो मैमल्स एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर तकरीबन 36 से 38 की रेंज के दरमियान रहता है, तो इसको मेंटेन भी रखते हैं। एंडोथर्मिक मतलब जो बॉडी ने टेम्परेचर प्रोड्यूस किया बस वही उसी पे रिलाई करना है और टेम्परेचर बाहर से नहीं लेना। तो इनके अंदर होती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है मसल की एक्टिवेशन से हीट की प्रोडक्शन करना, यानी मसल जब एक्टिवेट होते हैं तो हीट की प्रोडक्शन होती है। इसे आम जुबान में इसे कांपना वगैरह भी कह देते हैं, आप इसको लोकल जुबान में कांपना कह सकते हैं। तो जब कांपते हैं तो मसल एक्टिवेट होते हैं, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि यानी मसल को एक्टिवेट करके जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको सेव करते हैं। इसके अलावा नॉन शिवरिंग जैसे भागना दौड़ना वगैरह सर्दियों में ऐसे करने से हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो इसी तरह से नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी होता है। नॉन शिवरिंग का मतलब होता है कि जो हार्मोन होते हैं जैसे थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन रिलीज़ करते हैं जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देते हैं, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाएगी तो उसके नतीजे में हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अक्सर मैमल्स के पास ब्राउन फैट होती है, ब्राउन फैट जो है वो ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है
और मेटाबॉलिक और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। इसको ब्राउन फैट इसलिए कहते हैं, इसकी ये जो चर्बी की लेयर होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। बच्चे ब्लड फ्लो, ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ब्लड फ्लो है यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन जो है, यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है जो स्किन में मौजूद आर्टरीज या कैपिलरीज होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं ताकि ब्लड कम फ्लो हो, और गर्मियों के मौसम में जो है वो फैल जाती हैं, उनमें डायलेशन हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो। तो गर्मियों के मौसम में स्किन वाले एरिया में से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा ताकि उसमें ज़्यादा हीट बाहर रिलीज़ हो, और सर्दियों में वो सिकुड़ जाती हैं ताकि कम ब्लड फ्लो हो, तो इसमें हीट भी कम लॉस हो। ये है एक जनरल ओवरऑल मैकेनिज़्म कि किस तरह से ब्लड फ्लो जो है कंट्रोल होता है। जैसे देखिए ये है जी बच्चे, ये आप देखें, ये है होम्योस्टेसिस यानी नॉर्मल टेम्परेचर 36 से 37 के दरमियान। ये जब गर्मियों के मौसम में या किसी भी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो वो ब्लड के अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो हमारे ब्रेन में मौजूद जो हाइपोथैलेमस है, जब ज़्यादा टेम्परेचर वाला ब्लड वहाँ पे जाता है तो उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो वो ऑर्डर देता है बॉडी को कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी जाए। ये वेजो डायलेशन हो जाती है, यानी जो आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेजल्स है, वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ब्लड में से निकल कर बाहर रिलीज़ हो जाए। सेकंड, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, पसीना आता है और जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। इन एक्टिविटीज़ की वजह से बॉडी का टेम्परेचर वापस उसी जगह पे पहुंच जाता है। और अगर यानी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, ये फ़र्ज़ करें नीचे को कम हो गया है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, ये पैगाम भेजता है वेजो डायलेशन यानी कैपिलरीज सिकुड़ देते हैं ताकि उसमें से ब्लड कम फ्लो हो स्किन वाले एरिया के अंदर, और उसमें से जो हीट है वो भी कम निकले ताकि बॉडी के अंदर रहे, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया ना तो सेव करनी एनर्जी। इसी तरीके से स्केलेटल मसल्स को करता है कि वो एक्टिवेट हो जाए, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग दोनों अमल स्टार्ट कर देता है, मसल एक्टिवेशन भी हो जाती है और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हार्मोन भी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा करवा देते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से बढ़ के उसी तरह रहता है। इसी तरह बॉडी का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रेंज तक रहता है, कभी भी ना बढ़ता है और ना ही कम होता है, वही 37। जैसे बढ़ता है फिर एक्टिविटीज़ से उतना होता है, अगर कम होता है तो फिर एक्टिविटीज़ से उतना ही हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, कल लास्ट टॉपिक रह गया जिसको हम कल इंशाल्लाह कवर करेंगे।